सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं श्रावण मास भगवान शिव की पूजा विधि, विभिन्न प्रकार के अभिषेक के फायदे और जो सोमवार का व्रत करते हैं तो श्रावण मास में इस बार कितने सोमवार पड़ रहे हैं, वे कब कब है, श्रावण मास में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जो पर्व कब कब हैं, यह भी मैं बताऊंगी। रक्षाबंधन का मुहूर्त कब है, यह भी मैं बताऊंगी। भगवान शिव को कौन से पुष्प अप्रिय हैं और कौन से पुष्प उन्हें प्रिय है, यह भी पूरी जानकारी दूंगी। और श्रावण मास में विशेष रूप से इस बार अधिक मास भी है, तो किन देवताओं की पूजा करना लाभकारी होगा, यह भी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रावण मास। श्रावण मास के जो सोमवार हैं वे कब कब है। इस बार दर्शकों श्रावण मास है वह 59 दिनों का है, 59 डेज़ का श्रावण मास है। और यह मास भगवान शिव को अति प्रिय है, भगवान शिव का मास है। तो यह मास कब आरंभ हो रहा है? 4 जुलाई 2023 के दिन प्रारंभ हो रहा है और श्रावण मास समाप्त होगा 31 अगस्त 2023 को। 4 जुलाई से 31 अगस्त यह 59 दिनों की समयावधि श्रावण मास की रहेगी। और श्रावण मास के सोमवार का व्रत लगभग सभी व्यक्ति करते हैं, तो कब कब रहेंगे यह मैं बता रही हूँ। किस तारीख को पहला सोमवार होगा और अंतिम सोमवार किस तारीख को होगा यह बता रही हूँ। तो पहला सोमवार पड़ेगा श्रावण मास का 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को रहेगा, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को रहेगा, चौथा सोमवार 31 जुलाई को रहेगा, पांचवा सोमवार 7 अगस्त को रहेगा, छठा सोमवार 14 अगस्त को रहेगा, सातवां सोमवार 21 अगस्त को रहेगा और आठवां सोमवार 28 अगस्त को रहेगा। तो यह इस बार श्रावण मास में 8 सोमवार रहेंगे। सोमवार का व्रत कुंवारी कन्याएं करती है अच्छे पति की प्राप्ति के लिए। विवाहित महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के लिए, मन को अच्छा रखने के लिए भी सोमवार का या श्रावण मास का व्रत किया जाता है। तो श्रावण के जो सोमवार की पूजा विधि है उसके बारे में बता रही हूँ। तो क्या करना है, जैसे श्रावण मास आरंभ हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान, सूर्योदय से पूर्व उठना है, स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि मैं सावन के सोमवार करूंगी या मैं पूरे श्रावण मास का व्रत करूंगी या करूंगा। तो इस तरह आपको संकल्प लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। फिर शिव पूजन आप करेंगे तो उससे पहले आपको भगवान गणपति, भगवान कार्तिकेय और माँ गौरी, माँ पार्वती की भी पूजा करनी है। उसके बाद आप शिव पूजन आरंभ करें, दीप जलाएं। भगवान शिव को जलाभिषेक करने के बाद आप दुग्ध और दही से भगवान शिव को स्नान कराएं। उसके बाद पुनः जल से स्नान कराएं। जल में आप चाहे तो गंगा जल भी मिश्रित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को अक्षत, सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद चंदन का भगवान के त्रिपुंड बनाएं। भगवान को भांग, धतूरा, गाय का दूध, पंचामृत, सुपारी, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और सब चढ़ाते हुए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। सोमवार के व्रत की कथा और आरती भी आप करें।
अब मैं बताऊंगी कि भगवान शिव को कौन कौन से पुष्प हैं वे पसंद है या कौन सी सामग्री पूजा में उन्हें पसंद आती है। तो सबसे पहले भगवान को लाल रंग का धतूरा बहुत पसंद है। तो अगर आपके पास लाल रंग का धतूरा उपलब्ध है तो वह भगवान शिव को चढ़ाएं, वे अति प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल से भी भगवान शिव की पूजा अगर करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, सांसारिक भोगों से व्यक्ति दूर होता है। सफ़ेद आँख भगवान शिव को अति प्रसन्न है। श्वेत कमल प्रिय है। अड़हल के पुष्प, चमेली के पुष्प, अलसी के फूल, शमी के पत्र, बेल के फूल, बेला के फूल, जूही के फूल, कणेर के पुष्प, शेफालिका के पुष्प, बेलपत्र और हर सिंगार भगवान शिव को विशेष प्रिय है। तो इस प्रकार के आप पुष्प चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को चावल अत्यधिक प्रिय हैं तो वह भी आप चढ़ा सकते हैं। श्रीफल चढ़ा सकते हैं, तिल चढ़ा सकते हैं। भगवान का श्रृंगार करने के बाद भगवान को रुद्राक्ष की माला धारण करा सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है तो वह भी आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को गेहूं से बने पकवान अति प्रिय हैं तो उनका भी आप नैवेद्य कर सकते हैं। मूंग से भी पूजा की जा सकती है, कांगड़ी से भी पूजा की जा सकती है, अरहर के पत्तों से भी भगवान शिव का श्रृंगार किया जा सकता है। और आप जब भगवान का अभिषेक करते हैं तब आप पुरुष सूक्त या रुद्री के 11 पाठ, रुद्र सूक्त, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और शिव के जो शास्त्रोक्त मंत्र है उनका नाम ले सकते हैं। अभिषेक करें और अंत में आरती करें कपूर से। तो यह हो गई पूजा विधि। और व्रत करते हैं तो क्या क्या नियम है। साधारण सी बात कि अगर आप श्रावण मास पूरा करते हैं या आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। पहले तो मैंने बता ही दिया कि संकल्प लेना है, फिर आपको पूजा करनी है, सोमवार की कथा भी सुननी है। व्रत के दिन क्या करना चाहिए कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक भोजन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर आप नशा करते हैं तो नशे से बचना चाहिए और निद्रा भी नहीं निकालनी चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। तो यह व्रत के नियम हो गए, व्रत की विधि हो गई। शिव को जो प्रिय है, भगवान शिव को जो पुष्प प्रिय है उसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि भगवान शिव की पूजा किस तरफ बैठकर करनी चाहिए। तो भगवान शिवलिंग के दक्षिण, जहाँ भगवान का शिवलिंग है वहाँ से दक्षिण की तरफ बैठना है और उत्तर की तरफ मुँह करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान शिव को चावल से बनी खीर का भी भोग लगा सकते हैं और भगवान शिव को घी और मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के अभिषेक श्रावण मास में किए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार से होते हैं, कभी दूध का करते हैं तो कोई दही का करता है, कोई शहद से करता है। तो उन अभिषेक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं इस बारे में बताऊंगी, उनका क्या फल होता है। जल का अभिषेक करने पर क्या होता है, वर्षा होती है। भगवान शिव पर जलाभिषेक करने से वर्षा होती है। अगर असाध्य रोग हो गया है, किसी व्यक्ति को असाध्य रोग मतलब भयंकर रोग हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस रोग को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, कुशोदक रुद्राभिषेक करना चाहिए। अर्थात क्या करना चाहिए कि उदक मतलब जल और कुश आप जानते ही हैं, कुशा या दाब, जल में दाब प्रवाहित करें और फिर भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करें और रुद्राभिषेक करें। तो क्या होगा, असाध्य रोग हैं उससे निवृत्ति होगी। फिर अगर किसी के पास भवन घर नहीं है, वाहन नहीं है, तो इस प्रकार का सुख पाना है तो दही से भगवान का
अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु आर्थिक तंगी से बचना है, लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, धन की प्राप्ति करनी है, तो क्या करना है? भगवान शिव पर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। धन की वृद्धि के लिए, धन में वृद्धि करने के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, किससे? शहद और घी से। तो क्या होगा? धन की वृद्धि होगी। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना है? आप तीर्थ जाते हैं, वहाँ से जल लेकर आते हैं, तो उस जल से भगवान का अभिषेक करने से मोक्ष मिलता है। अगर आपको पुत्र की प्राप्ति करनी है या पुत्र की अभिलाषा है तो दुग्ध से भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए और रुद्राभिषेक का पाठ करना चाहिए। अगर आपको रुद्राभिषेक करते हैं तो क्या होगा? विद्वान संतति की भी प्राप्ति होगी श्रावण मास में, अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो। ज्वर शांति हेतु, अगर किसी को बार बार बुखार आता है तो उसकी शांति हेतु भगवान का शीतल जल या गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घी की धारा से अभिषेक करने पर वंश में वृद्धि होती है। अगर वंश बढ़ाना है तो सहस्त्र नाम लेकर घी की धारा से अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो वंश में वृद्धि होती है। अगर महिलाओं में प्रमेह रोग है और उस रोग का शमन करना है तो महिलाओं को भगवान शिव पर दूध से अभिषेक करना चाहिए, ताकि उनके जो रोग है प्रमेह रोग है उसमें उन्हें शांति मिलेगी, निवृत्ति मिलेगी। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर बुद्धि में वृद्धि होती है, या जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति है वह भी विद्वान बन जाता है। तो शक्कर मिले दूध से अभिषेक करें जो बुद्धि में कमज़ोर हैं। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होते हैं। शहद से अभिषेक करेंगे तो तपोदिक रोग है उसमें शांति मिलेगी। गाय के दूध से अभिषेक करेंगे तो आरोग्यता प्राप्त होगी, व्यक्ति बीमार नहीं होगा। शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। तो यह मैंने बताया विभिन्न प्रकार के अभिषेक का फल। अब हम बात करेंगे श्रावण मास में जो पर्व और त्यौहार है वो कब कब हैं, किस तारीख को पड़ेंगे। तो इससे पहले बात करते हैं कि इस बार श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास भी है। श्रावण मास 2 श्रावण है, अधिक मास है, तो भगवान शिव की आराधना तो करनी ही है। इसके साथ भगवान शालिग्राम की भी पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी सारी जो मनोकामना है वे पूरी होगी। तो भगवान शालिग्राम का भी ध्यान अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास में जो त्यौहार है वो कौन कौन से हैं और कब कब है यह मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहला त्यौहार नाग पंचमी 7 जुलाई के दिन है। तो नाग देवता की पूजा आप कर सकते हैं नाग पंचमी के दिन 7 जुलाई को। हरियाली अमावस्या, इस दिन सोमवती अमावस्या भी है 17 जुलाई के दिन। पुरुषोत्तम मास आरंभ होगा 18 जुलाई को और पुरुषोत्तम मास समाप्त होगा 16 अगस्त को। तो विशेष रूप से भगवान शालिग्राम की पूजा इस समयावधि में करनी चाहिए। हरियाली तीज होगी 19 अगस्त के दिन। मनसा महादेव का व्रत है वह आरंभ होगा 20 अगस्त 2023 के दिन। यह द्वितीय श्रावण होगा और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर यह व्रत
17 नवंबर 2023 कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तक चलेगा। तो 17 नवंबर के दिन मनसा महादेव व्रत का उद्यापन होगा। नाग पंचमी 21 अगस्त 2023 के दिन होगी। अब हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। तो रक्षाबंधन होगा दिनांक 30 अगस्त 2023 के दिन। राखी बांधने का जो मुहूर्त है वह पहला मुहूर्त है, वह आवश्यकता विशेष में करें, क्योंकि भद्रा पुच्छ की भद्रा है और वह भद्रा का काल है वह शाम 5:32 से लेकर 6:32 तक है। तो यह पहला मुहूर्त है, इसे आवश्यकता विशेष में करना है क्योंकि पूरे दिन भद्रा रहेगी। और भद्रा समाप्त होने के बाद रात्रि 9:02 से रात्रि 11:13 तक मुहूर्त है। अगर आपको भद्रा में राखी नहीं बांधनी है तो 9:02 से 11:13 तक मुहूर्त है 30 अगस्त 2023 के दिन। भद्रा कब से शुरू होगी? सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 9:02 तक भद्रा रहेगी। अब हम बात करेंगे कि भगवान शिव की पूजा में विशेष सावधानी क्या क्या रखनी है। तो सबसे पहली बात कि बिल्व पत्र है वह कब कब नहीं तोड़ने चाहिए। तो मैं तिथि बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिए क्योंकि श्रावण मास आने वाला है और सभी शिव भक्त भगवान को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं। तो बिल्व पत्र किस किस तिथि को नहीं तोड़ने चाहिए, अशुभ रहता है, तो आपको तिथि का ध्यान रखना है। एक तो चतुर्थी तिथि के दिन नहीं तोड़े जाने चाहिए। अष्टमी तिथि भगवान शिव की तिथि है तो इस दिन भी बिलपत्र नहीं तोड़े जाने चाहिए। नवमी तिथि को भी बिलपत्र नहीं तोड़ते हैं। चतुर्दशी और अमावस्या इन दिनों में, एक बार पुनः सुन लीजिए, चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि और अमावस्या, इन तिथियों को बिलपत्र नहीं तोड़ना है और सोमवार के दिन बिलपत्र तोड़ना वर्जित है। और बिलपत्र जब आप तोड़ते हैं तो उसकी टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। रात्रि में बिलपत्र नहीं तोड़े। वैसे तो कोई भी पत्ता हम सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़ते हैं, तो बिलपत्र भी है वह नहीं तोड़ना, वैसे दोपहर बाद ही नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को कैसे चढ़ता है? उल्टा करके चढ़ाते हैं। आगे का थोड़ा सा डंठल तोड़ते हैं और फिर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। भगवान शिव को 2 पुष्प ऐसे हैं जो अप्रिय हैं, जो भगवान शिव के नहीं चढ़ते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो चंपा का फूल, जिसे केतकी का फूल भी कहते हैं, चंपा का पुष्प भगवान शिव को पसंद नहीं है। और एक और पुष्प है जो है केवड़े का पुष्प। तो केवड़े का पुष्प और चंपा, केतकी का पुष्प भगवान शिव को प्रिय नहीं है। इन्हें छोड़कर बाकी सारे पुष्प मैं बता चुकी हूँ, उनसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि भगवान शिव की परिक्रमा आधी होती है, तो भगवान शिव की आधी परिक्रमा करें। तो यह मैंने पूरे श्रावण मास के बारे में बता दिया है। दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। धन्यवाद।